नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। तो देखिए दोस्तों, हमें विसर्जन कैसे करनी है? तो देखिए, विसर्जन हम सुबह-सुबह करेंगे 27 अगस्त को। 26 अगस्त को तो तीज है, 27 अगस्त को हम विसर्जन करेंगे। तो देखिए, जो चावल का जो पात्र है, वो सब हम एक जगह रख लेंगे। चावल आप चाहे तो किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। नियम तो है कि ब्राह्मण को देनी चाहिए। ब्राह्मण मिलते हैं तो उन्हीं को दीजिए। अगर नहीं मिलते हैं तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, वो भी कोई नहीं है तो आप खुद बनाकर खा सकते हैं। ठीक है? पूजा के चावल का यही कार्य कीजिएगा या किसी पशु-पक्षी को भी आप लोग खिला सकते हैं। जो आम का पल्लो है और फूल वगैरह है वो सब एक जगह थाली में इकट्ठा करते जाइए, वो सभी चीज़ें हम विसर्जन करेंगे, ठीक है? गड्ढा खोद कर भी आप लोग कर सकते हैं या किसी झाड़ी में भी डाल सकते हैं। और सुपारी को आप लोग रख लीजिएगा, दोबारा किसी पूजा-पाठ में हम इस्तेमाल करेंगे, सुपारी हम विसर्जन नहीं करेंगे। और जो जल है लोटे का, वो आप किसी गमले में डाल दीजिएगा, किसी पौधे में और डालकर मतलब पैर ना पड़े या मान लीजिए गमला वगैरह आपके पास नहीं है तो दीवार पर आप लोग ऐसे-ऐसे गिराकर सुखा दीजिएगा। किसी दीवार या बाउंड्री के वाल हो, कंपाउंड वाल, उस पे भी आप लोग गिराकर सुखा दीजिएगा। और जो पैसा है वो दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को देने का नियम है, अगर नहीं है तो आप मंदिर में दान पेटी में वो दक्षिणा जो है या जो कलश का पैसा है आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है? और चावल आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ बता ही चुकी हूँ, उस प्रकार से कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग पूछे हैं कि दीदी विसर्जन कब करेंगे? तो पहले पारण वगैरह कर लीजिएगा, स्थिर से आपको विसर्जन करनी है, आराम से सुबह-सुबह ही नहीं करनी है। सुबह पूजा-पाठ करके आप लोग सबसे पहले पारण कर लीजिएगा, दान कर लीजिएगा। और आप लोग पूछे पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? तो देखिए पारण हम कुछ लोग सूर्योदय से पहले करते हैं और कुछ लोग सूर्योदय के बाद करते हैं। तो सूर्योदय के बाद का शुभ मुहूर्त आपको बता दूँ, सुबह 5:40 से लेकर 7:05 तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले पारण वगैरह कर लीजिए, उसके बाद हमें चौकी को उठानी है मतलब हटानी है। सुबह-सुबह सबको प्यास लगी रहती है तो इतना सब करने का समय भी नहीं रहता, तो आप लोग पहले वो सब कार्य कर लीजिए, उसके बाद हम विसर्जन आराम से करेंगे। ज़्यादा अधिक देर ना करें, लेकिन आप लोग समय पर कर दीजिएगा, ठीक है? पहले पानी वगैरह पी लीजिएगा, चाय वगैरह पी लीजिएगा, उसके बाद ये बैठकर स्थिर से कर लीजिएगा। और चावल को देखिए हम इस प्रकार से अच्छे से पूरे चावल को उठा लीजिएगा और दक्षिणा हम किसी भी दान पेटी में डालेंगे। कोशिश कीजिएगा अपने तरफ से ब्राह्मण को देने का। ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो दान की हुई चीज़ें अपनी ननद को या अपने जो आपसे श्रेष्ठ है, कोशिश कीजिए उन्हीं को दें। अपने जैसे अपने मायके पक्ष में आपको कभी किसी को दान की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। बार-बार मैं समझाती हूँ, उनके ऊपर दोष लगता है, कभी ना दें। आप लोग बोले दीदी अपने मेड को दे सकते हैं, तो ये चावल वगैरह, फल वगैरह किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, लेकिन सुहाग की सामग्री आप किसी अपने मतलब लोगों को दें, आपसे जो श्रेष्ठ है, आस-पास भी कोई लोग हैं तो देख लीजिएगा। और जो प्रसाद वगैरह है, घर परिवार के लोगों में वितरण कर दीजिएगा। आस-पास लोगों को प्रसाद रूप में दे भी सकते हैं। नारियल भी हमें ही फोड़ कर खानी है, ठीक है? वो किसी को देनी नहीं है, नारियल हम खाएँगे। और ये सभी चीज़ें आप किसी पेड़ के नीचे जो भी देव वृक्ष हैं, जैसे पीपल का, बरगद का, ऐसे सब वृक्ष के नीचे रख सकते हैं या जल प्रवाहित आप लोग कर सकते हैं। वो भी कई जगह नहीं है तो मिट्टी का गड्ढा खोद कर आप लोग मिट्टी में और उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। और इसमें जो चढ़ाई हुई फल वगैरह है, वो आप प्रसाद के रूप में जैसे आप किसी को दे भी सकते हैं। घर परिवार के लोगों को ना दें, आप जैसे किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, ठीक है? और ये देखिए बेलपत्र हो गया, पुष्प वगैरह सब कुछ हम एक ही थाली में उठा लेंगे और इन सभी चीज़ों का हम विसर्जन करेंगे। तो आशा करती हूँ एक-एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा और भगवान की प्रतिमा को फिर उनके सही स्थान पर हम ले जाकर रख देंगे। और जो चुनरी है, जो कपड़ा इस पे बिछाई हूँ, ये फिर हम अगले पूजा में इस्तेमाल करेंगे। कपड़ा और चुनरी वगैरह हमें नहीं विसर्जन करनी चाहिए। साड़ी वगैरह अगर कोई लेने वाला है तो दीजिए, मतलब दान लेने वाला, नहीं है तो रख दीजिए। शादी-विवाह में गाँव में जाते हैं, किसी भी लड़की कन्या के विवाह में भी ये दान की हुई चीज़ें आप दे सकते हैं। ननद है तो उनको दे दीजिए, ब्राह्मणी मिल जाती है तो उनको दे दीजिए। जो भी आपसे श्रेष्ठ है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और साड़ी बहुत ही सुंदर है, कॉटन की है दोस्तों। इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से लोग नृत्य कर रही हैं
और उसी का फोटो प्रतिमा था, तो वो सोची कि यही साड़ी मुझे अच्छी लगी, तो सोची कि दान करने के लिए कॉटन की साड़ी है तो लेके आई हूँ। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको बता दी, तो आप लोग पहले दान कर लीजिएगा, पारण कर लीजिएगा, उसके बाद ही हमें जैसे और ये दान की हुई चीज़ें हैं, जिनको देना है सब साथ में आप लोग दीजिएगा और उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। सुबह में करेंगे 27 तारीख को। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछेंगे दीदी जो पार्थिव शिवलिंग में जो माता को हम कपड़ा छोटा-सा चढ़ाए हैं उसका, तो भी साथ में आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा, ठीक है? और बड़ी-सी चुनरी वगैरह है, कुछ अच्छा बहुत बड़ा है तो रख लीजिएगा, फिर दोबारा से पूजा-पाठ में इस्तेमाल कीजिएगा। छोटा-मोटा कपड़ा है तो आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा और ये फल-फ्रूट भी उठा लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को विसर्जन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। पारण भी बता दी, विसर्जन भी बता दी और सभी सामग्री का भी क्या-क्या करना है आपको बता दी, ठीक है? और ये जो जल है कलश का जो कि आपको बता ही चुकी हूँ, आप लोग किसी भी पौधे वगैरह में डाल दीजिएगा, पैर जहाँ ना पड़े वहीं पर डालिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके घर में जो भी पौधा वगैरह है उसमें डाल दीजिएगा और पैसा वगैरह इकट्ठा करके आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं या दान पेटी में डाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा, देखिए दान कर तो लोग ले रहे हैं लेकिन उसको देने का लेके आप लोगों को बहुत अधिक दुविधा मतलब टेंशन हो जा रहा है मन में क्या करें। देखिए हमारे आस-पास तो देखिए ब्राह्मण है, हम लोग दे देते हैं, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिएगा ब्राह्मण को ही देने का। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।